Hello everyone, my name is Pallavi Pramanik and you are watching the Code Crowd. Today is day 3 of our question booster series और आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो आज हम इफ एल्स स्विच केसेस पर क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज जैसे कि हम कंट्रोल स्टेटमेंट पर क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि चेक इफ़ अ गिवन ईयर इज़ अ लीप ईयर और नॉट। तो शुरू हम करते हैं। चलिए हम अब यहाँ पर वेरिएबल लेते हैं एक ईयर और ये इंट रहेगा। इसमें हम कोई सा भी ईयर हम पुट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम 2024 लेते हैं और इसके बाद हम लिखने वाले मेन लॉजिक यूजिंग इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो एक ईयर क्या होता है, लीप ईयर कब होता है? हर 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है, हर 4th ईयर लीप ईयर होता है। तो कंडीशन हम एक तरफ से देख सकते हैं क्या, अगर वो पर्टिकुलर ईयर अगर 4 से डिवाइडेड हो तो उसको हम लोग लीप ईयर कहलाते हैं, ठीक है। बट साथ ही साथ एक और कंडीशन रहेगा कि ऐसे बहुत से ईयर भी होते हैं जो 4 से डिवाइड तो होता है बट वो लीप ईयर नहीं होता है, ठीक है। जैसे 1900 ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें तो ये 4 से डिवाइड तो होता है और 100 से भी डिवाइड होता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो हर 100th में, जैसे 100th पोजीशन में जो ईयर्स आ रहा हो वो 4 से डिवाइड हो रहा तो लीप ईयर भी ही होगा। नहीं, 1900 इज़ नॉट अ लीप ईयर है। हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर ईयर हमारा 4 से डिवाइड होता है तो वो लीप ईयर की कैटेगरी में ही माना जाएगा। लेकिन 1900 जो हमारा ईयर है, इसको हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, ये एक लीप ईयर नहीं है। तो हमारा दूसरा कंडीशन क्या होगा कि ये 4 से डिवाइड तो होना चाहिए, जो हमारा ईयर है वो 4 से डिवाइड तो होना चाहिए। मगर लेकिन ऐसे भी बहुत सारे ईयर्स आते हैं जो 100 से डिवाइड होते हैं। वो जैसे कि हम कह सकते हैं 2000 इज़ अ लीप ईयर, और 2000 4 से भी डिवाइड होते हैं और 100 से भी डिवाइड होते हैं। मगर ये प्योरली 400 से भी डिवाइड होते हैं। जैसे 1900 ये प्योरली 400 से डिवाइड नहीं होंगे, तो ये एक लीप ईयर नहीं है। लेकिन ये 2000 प्योरली 400 से डिवाइड होता है। तो इसको हम लोग एक और कंडीशन और ऑपरेटर में लगाएंगे कि वो पर्टिकुलर ईयर प्योरली 400 से अगर डिवाइड हो जाता है तो ये एक लीप ईयर माना जाएगा। या तो हमने यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल के लिए लिया, हम यहाँ पर एक इफ़ स्टेटमेंट लगाते हैं और हम क्या करते हैं, पहला जो हमारा कंडीशन रहेगा वो रहेगा कि क्या हमारा ईयर 4 से डिवाइड हो रहा है, और साथ ही साथ और साथ ही साथ क्या हमारा ईयर 100 से प्योरली डिवाइड नहीं हो रहा है। ये कंडीशन भी याद से देना पड़ेगा, वरना हमारा गलत आंसर आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमने देखा 1900। चलिए हम एक बार देख लेते हैं कि गलत आंसर आएगा कि नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं ये वाला, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट और प्रिंट एलन इट इज अ लीप ईयर, ठीक है, सेमीकोलोन। इसका अब हम देखेंगे
it is not a leap year. It is not a leap year. तो हम यहाँ पर एक चेक करेंगे, जैसे कि 1900, जैसे कि हमने कहा कि 1900 हमारा लीप ईयर नहीं है और यहाँ पर हमारा 1900 पास होगा तो इट इज़ अ लीप ईयर, लेकिन 1900 हमारा लीप ईयर नहीं है। तो ये जो हमने कंडीशन दिया ये गलत दिया है, हमें इस कंडीशन को करेक्टली देना पड़ेगा। उसके लिए हमें बनाया है और कल हमारा डे 4 है। टुमारो वी गोना मेक क्वेश्चंस ऑन लूप्स। कल हम लूप्स पर क्वेश्चंस बनाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। ये एक और कंडीशन हमें देना पड़ेगा विच इज़ कि हमारा ईयर प्योरली 400 से डिवाइड होना चाहिए। अगर है तो हमारा ये लीप ईयर होगा कि नहीं ये करेक्टली हमें पता चल जाएगा। तो बेसिकली दिस इज़ द लॉजिक। ये लीप ईयर नहीं है और हम एक दो और जैसे कि 2000 को भी हम लेके एक बार देख लेते हैं। इट इज़ अ लीप ईयर। हम और भी देखेंगे रैंडमली। 2001 को देख लेते हैं जो कि एक लीप ईयर नहीं है। हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या आता है। इट इज़ नॉट अ लीप ईयर। तो ठीक है, हम और भी देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे रिसेंटली हमारा 2024 ईयर के बारे में कि ये एक लीप ईयर है कि नहीं। इट इज़ अ लीप ईयर। तो ठीक है, इसका मतलब हमारा जो कोड है वो सही है और हमें यही क्वेश्चन आता है कि चेक इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 and 11। 5 और 11 से डिवाइड होता है कि नहीं कोई भी रैंडम सा नंबर। तो उसको कुछ नहीं, हमें यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगाना है और हम यहाँ लेट्स सपोज यहाँ पर हम वेरिएबल ले लेते हैं नम और हम यहाँ पर नम को चेक करवाएंगे कि हमारा नम क्या है। हमारा नम 5 से डिवाइड है कि नहीं, साथ ही साथ क्या ये नम हमारा 11 से डिवाइड है कि नहीं। बस हमें इतना ही चेक करना है। और चलिए हम देखते हैं यहाँ पर अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई किया तो यस इट इज़, वरना नो इट इज़ नॉट। हाँ, तो हम ऐसे कोई सा भी नंबर हम पास करते हैं जैसे कि 5। तो 5 क्या होता है कि 5 से तो डिवाइड होता है लेकिन 11 से डिवाइड नहीं होता है। और यहाँ पर n कहा गया है कि 5 and both 5 and 11। नो इट इज़ नॉट। अब हम 11 से भी देख लेते हैं। नो इट इज़ नॉट। बट अगर हम यहाँ पे 55 करेंगे तो यस इट इज़ आ जाएगा आंसर। यस इट इज़। तो इससे हमको समझ में आता है कि यहाँ पर हम एंड और ऑपरेटर हमें कहाँ कहाँ लगाना चाहिए, ये समझ में आता है। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ग्रेड ऑफ अ स्टूडेंट बेस्ड ऑन अ मार्क्स यूजिंग इफ एल्स। तो इफ एल्स का यूज़ करके, इफ एल्स और एल्स इफ का यूज़ करके हम किसी स्टूडेंट के ग्रेड को हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे। तो पहले हमें देखना है कि स्टूडेंट्स को कितना मार्क्स आया है उस बेसिस पे, और हम यहाँ पर तरह तरह के कंडीशंस देंगे। एल्स इफ क्या होता है, ये हम मल्टीपल कंडीशंस को देने के लिए हम यहाँ एल्स इफ का इस्तेमाल करते हैं। तो लेट्स सपोज ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड ए प्लस, ग्रेड सी, ग्रेड डी, ग्रेड एफ। हम इतने सारे ग्रेड्स रखने वाले हैं तो टोटल हमारे 7 ग्रेड्स आने वाला है। तो हम 7 अलग अलग कंडीशंस यहाँ पर लगाएंगे।
तो यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया हमारा, फिर 5, फिर 6 और आखिरी में हम एल्स लगा देंगे। ठीक है, तो पहला कंडीशन हम देखेंगे, क्या हमारा जो मार्क्स है वो 90 या 90 से बराबर या फिर 90 से ज़्यादा अगर है तो हम ग्रेड A+ पास कर देंगे। ठीक है, अगर हमारा ग्रेड जो मार्क्स है, मार्क्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है, आई थिंक 91 से हम ग्रेड A+ करेंगे और 81 से हम A करेंगे। साथ ही साथ जो हमारा मार्क्स वो 91 से बिलो होना चाहिए, इट मस्ट बी बिलो 91। तो यहाँ पर हम पास कर देंगे ग्रेड A। अगला कंडीशन जो है कि क्या हमारा मार्क्स 70 से ज़्यादा है और साथ ही साथ मार्क्स जो है हमारा दैट मस्ट बी लेस देन 81 से कम होना चाहिए। तो हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे, हम इसी को करा देते हैं प्रिंट, और यहाँ पर हम यहाँ B पास करेंगे। अगला कंडीशन बस वही हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम 60 कर देते हैं और यहाँ पर हम 71 कर देते हैं और इसको हम यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर हम पास करेंगे ग्रेड C। सेम कंडीशन यहाँ पर भी हम पास करेंगे। आई थिंक बस हमारा इतना ही होना चाहिए। 50 से हम यहाँ पर लेंगे 50 से लेकर 61 तक हमारा ग्रेड D हो जाएगा। और बाकी हम यहाँ पर एल्स में लगा देंगे। इससे अगर कम किसी को आया है तो वो ग्रेड E हो जाएगा। बस अब हम मार्क्स, जैसे कि हमारा यहाँ ऑलरेडी 55 यहाँ पर लिखा हुआ मार्क्स में, तो हम देखते हैं कि क्या ग्रेड आता है। ग्रेड D आता है और हमें पता है कि 51 से लेकर 60 के बीच में अगर मार्क्स आता है तो वहाँ हमें ग्रेड D मिलता है। और भी हम जैसे 90 लेकर देख लेते हैं क्या आता है। यस, एज यूजुअल हमारा मार्क्स 90 से लेकर 81 से लेकर 90 के बीच में जितना भी मार्क्स आएगा उन बच्चों को मिलेगा ग्रेड A और वही प्रिंट हुआ। तो इस तरीके से मल्टीपल कंडीशंस भी लगा सकते हैं फिल्स में, जैसे यहाँ पर मैंने यूज़ किया है। आप भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस को चूज़ करके अपने हिसाब से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेक इफ अ कैरेक्टर इज अपर केस, लोअर केस, डिजिट और अ स्पेशल कैरेक्टर। यहाँ पर भी सेम हम मल्टीपल कंडीशंस को लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। तो पहला हम कंडीशन लेंगे अपर केस का, ठीक है। तो पहले तो हमें यहाँ पर कैरेक्टर वेरिएबल लेना पड़ेगा।
चलिए कैरेक्टर हम ए लेते हैं, इसको हम चेक करेंगे। तो उससे पहले हमें कंडीशंस तो लिखना पड़ेगा, लॉजिक जो मेन लॉजिक है। कैरेक्टर अगर हमारा कैरेक्टर इक्वल टू it must be greater than equal to and character must be less than equal to capital Z। अगर ये कैपिटल A और कैपिटल Z के बीच में आता है तो हम यहाँ पर इसको लोअर केस अपर केस प्रिंट करा देंगे, अपर केस। यही सेम चीज़ हमारा अगर लोअर केस के लिए हमें प्रिंट कराना हो तो हमें इन अल्फ़ाबेट्स के जगह लोअर केस के अल्फ़ाबेट्स को हमें यहाँ प्रिंट करा देना है और यहाँ पर हम लिखेंगे लोअर केस। अब हमारा आता है डिजिट्स के लिए। तो कोई भी डिजिट कैसे होगा, उस चीज़ के लिए हमें यहाँ पर कंडीशन लिखना है कि कैरेक्टर हमारा 0 से लेकर अगर 9 के बीच में आता है तो उसको हम लोग डिजिट्स के कैटेगरी में देंगे। अदरवाइज अब बाकी जो भी बचा उसको हम लोग स्पेशल कैरेक्टर समझते हैं। बस इतना ही है। चलिए देखते हैं अगर कहीं एरर आता है कि नहीं। अपर केस, क्योंकि हमने यहाँ पर एक अपर केस को पास किया। अगर हम यहाँ पर लेट्स सपोज एक लोअर केस के अल्फ़ाबेट को पास करते हैं तो क्या आता है, लोअर केस आ गया। अगर हम यहाँ कोई नंबर को पास करते हैं तो क्या आता है, डिजिट्स। और अगर हम यहाँ कोई स्पेशल कैरेक्टर को पास करते हैं तो क्या आता है, स्पेशल कैरेक्टर। तो इस तरीके से इस लॉजिक से हम मल्टीपल कंडीशंस को यहाँ पर राइट कर सकते हैं और उस बेसिस पे हम अपना आउटपुट प्रिंट करा सकते हैं। तो हमारा 15 तक हो गया। अब 16th क्वेश्चन हम स्विच केस पर बनाएंगे। फाइंड द डे ऑफ अ वीक यूजिंग अ स्विच केस। सो लेट्स, तो यहाँ पर हम स्विच केस का यूज़ करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्विच केस पे है। तो हमें स्विच केस को यूज़ करके हमें डे ऑफ अ वीक को पता लगाना है कि पर्टिकुलर कौन से वीक के कौन से डे के बारे में यहाँ बात हो रहा है। तो हमें स्विच केस का अगर सिंटेक्स हमें पता हो तो कुछ इस तरीके से है। पहले हम स्विच लिखेंगे और वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिस वेरिएबल को हम पास करने वाले हैं। फिर उसके अंदर हम लोग डिफरेंट केसेस लिखेंगे कि केस 1 में हम यहाँ पर क्या पास करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। हम यहाँ पे पास करेंगे संडे, क्योंकि वीक के सबसे पहले डे को हम कहते हैं संडे। और फिर हम ब्रेक कर देंगे क्योंकि हमें हमारा रिजल्ट अगर पहले ही दिन में मिल जाएगा, पहले ही केस में, तो हम ब्रेक कर देंगे। अदरवाइज हम कंटिन्यू रखेंगे डेट टू सिस्टम। हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं क्योंकि इतना कौन लिखेगा।
तरीके से हम कॉपी पेस्ट करके सारा हम शॉर्टकट में लिख देंगे। तो हमने यहाँ पर पूरे 7 डेज़ का लिख दिया। इन केस हम यहाँ पर एडिट कर लेते हैं, जैसे कि अगर डे 2 की बात हो रही है तो यहाँ पर मंडे की बात हो रही है, यहाँ पर डे 3 की अगर बात हो रही है तो यहाँ पर हम करें ट्यूसडे की बात, डे 4 की अगर बात हो रही है यहाँ पर तो ये वेडनेसडे की बात हो रही है, डे 5 की अगर यहाँ पर बात हो रही है थर्सडे की बात हो रही है, और डे 6 की अगर यहाँ बात हो रही है तो फ्राइडे की बात हो रही है, और फाइनली डे 7 सैटरडे की बात हो रही है। तो हमने यहाँ लिख दिया, अगर बाय चांस यूज़र इन 7 डेज़ के अलावा कोई और नंबर जैसे 8, 9, 10 इन नंबर्स को लिख दे तो हम एक डिफ़ॉल्ट में रखेंगे कि इन केस कुछ और हो गया तो हम इसको क्या प्रिंट कराएंगे। तो कुछ अगर नहीं प्रिंट होता है तो ये ज़रूर प्रिंट होगा। अगर हमें हमारा डिज़ायर्ड इनपुट नहीं मिला तो हमारा यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा कि एंटर अ करेक्ट नंबर। बस हमने यहाँ पर एज ए इनपुट डे 5 दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंगली हमारा थर्सडे प्रिंट होना चाहिए। लेट्स सी क्या प्रिंट होता है। यहाँ डिफ़ॉल्ट का आई गेस फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर नहीं होगा। नाउ लेट्स सी। थर्सडे आ गया। चलिए, हमें पता है कि वो अगर 1 to हम 7 करेंगे तो क्या आएगा। अगर हम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नंबर अगर हम यहाँ पर टाइप करते हैं तो क्या आता है, एंटर करेक्ट नंबर। तो स्विच केस भी हम समझ गए हैं। एक लास्ट क्वेश्चन हमारा स्विच केस पर ही है। जैसे कि हमने वीक के डेज़ के बारे में पढ़ा, वैसे ही हम मंथ्स के डेज़ के बारे में कि पर्टिकुलर मंथ में कितने डेज़ आते हैं उस चीज़ के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पर मंथ को पास करेंगे। मंथ को यहाँ पर हम कैसे पास करेंगे, मंथ को हम पास करेंगे स्ट्रिंग में पास करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर जैन पास करते हैं, जनवरी। ओके, नहीं, हम मंथ्स के नंबर को पास करेंगे। जैसे कि ये भी हम इंट में ही पास करेंगे। जैसे कि पहला मंथ हमारा क्या होता है, अगर हम 1 लिखते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट जनवरी, 2 लिखते हैं तो फरवरी। बस इसी तरीके से हम अगर 12 लिखते हैं तो ये दिसंबर के बारे में बात हो रहा है। तो हम ये नंबर ही पास करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम जैसे केसेस नंबर में ही होता है तो नंबर ही इनपुट लेंगे। तो नंबर ऑफ डेज़ हम जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ 7 तक किया हुआ है तो हमें और भी इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा।
तो हम यहाँ हमारा यहाँ 12 तक हो गया। हम यहाँ पर उनके नंबर्स लिख लेते हैं। सेवन, 8, 9, 10, 11, 12 हो गया है। अब हम यहाँ नंबर ऑफ डेज जान लेते हैं कि क्या आता है। अगर हम यहाँ पर जनवरी की बात कर रहे हैं तो 31 डेज आता है, वही हम लिखेंगे यहाँ पर। फरवरी की बात हो रही है तो या तो ये 28 आता है या फिर 29 आता है। अगर यहाँ बात हो रही है मार्च की तो एज यूजुअल यहाँ 31 डेज आता है। यहाँ बात हो रही है अप्रैल की तो 30 डेज आता है अप्रैल में। मई में 31 डेज आता है। जून में अगेन 30 डेज आता है। जुलाई में 31 डेज। अगस्त में भी हमारा 31 डेज आता है। सितंबर में हमारा 30 डेज आता है। अक्टूबर में हमारा 31 डेज आता है। नवंबर में अगेन हमारा 30 डेज एंड फाइनली हमारा दिसंबर, द लास्ट मंथ ऑफ आवर ईयर, जहां हमारा आता है 31 डेज। अगेन अगर हम इसके बाहर आउट ऑफ द बॉक्स अगर कोई नंबर देंगे तो इंटर द करेक्ट नंबर एक हमारा अलर्ट आ जाएगा डिफ़ॉल्ट में। तो रन करके हम देखते हैं। ओके, यहाँ पर हमें यहाँ पर मंथ पास करना चाहिए। रिप्रेस करके देखते हैं। थर्टी 31 डेज क्योंकि हमने यहाँ जनवरी पास किया। रैंडमली हम चलिए 7 पास करते हैं। जुलाई में 31 डेज आता है और यहाँ पे 31 आ जाना चाहिए। 31 डेज। और अगर हम आउट ऑफ द बॉक्स अगर कोई नंबर अगर हम टाइप करते हैं इंटर करेक्ट नंबर। बस आज के लिए इतना ही। आई थिंक हमने सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। आप लोग ये पूरा वीडियो देखने के बाद एक बार अपने साइड से प्रैक्टिस करके देखिए। अगर बन जाता है तो ठीक है, अगर नहीं बनता है तो आप लोग फिर से एक बार मेरी वीडियो देख लेना। तो बस आज के लिए इतना ही। तो इसी के साथ हमारा डे 3 भी कंप्लीट हो गया। हमने आज कंट्रोल स्टेटमेंट्स पर क्वेश्चंस बनाए हैं और कल हमारा डे 4 है। टुमारो वी गोना मेक क्वेश्चंस ऑन लूप्स। कल हम लूप्स पर क्वेश्चंस बनाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। जय हिंद।